हेलो दोस्तों कई बार ना हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके कोई पीसीबी होता है ना, कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या डायोड लगे हुए हैं या ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं या पावर रेगुलेटर कोई भी लगा हुआ ना, आपको पार्ट्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर दोस्तों ना हमें ना निकालने के लिए सोल्डर करते हैं, इसमें ना काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ना एक मेरे पास टूल्स है जो कि आजकल सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, डीसोल्डरिंग पम्प इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक डीसोल्डरिंग पम्प आता है, लेकिन एक आता है इलेक्ट्रिक डीसोल्डरिंग पम्प आता है। तो अगर उस आपके पास वो होगा ना, उससे ना आसानी से आप ना कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं। तो जितने भी जो लोग भी ना इस इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में हैं, ठीक है, और कई बार उनको ज़रूरत पड़ जाती है पार्ट्स निकालने के लिए, टाइम बचाने के लिए, तो उसमें ना डीसोल्डरिंग पम्प इलेक्ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। आप देखिए, जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करना ना, हमने रेजिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, पहले देखिए, पहले आपने फ्लक्स लगा लेना वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ना जो चीज़ निकालनी है, चलिए पहले इसको ना मैं आपको डीसोल्डरिंग पम्प दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का डीसोल्डरिंग पम्प होता है ये, ठीक है। तो पहले ना इसको एक हल्के से उसको मेल्ट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा ना ये गर्म है, थोड़ा सा उसको मेल्ट कर लीजिए ताकि जल्दी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेल्ट कर लिया इसको। अब क्या दोस्तों, उसमें थोड़ा सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेते हैं हम। देखिए इन दोनों में फ्लक्स लगाते हैं। अब देखिए ना कितनी आसानी से ना हमारा काम हो जाता है, आराम, टाइम ही लगता है बिल्कुल, और आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद देखो, इसको ना आपने पुश करना होता है ऐसे करके, ये ऐसे करके, और जस्ट आपकी ये जो नॉब होती है ना, उस नॉब को आपने प्रेस करना होता है। ठीक है, तो कैसे करना है दोस्तों, देखिए इसको आपने वहाँ रखना है। देखिए आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, आपने यहाँ रखना है ऐसे करके, थोड़ा उसको मेल्ट होने दीजिए, और जैसे ही मेल्ट होगा आप उसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे पे, इसको दूसरे पे रखेंगे, ऐसे रखिएगा, इसको पिघलने दो, जैसे ही पिघलता है इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा पार्ट्स निकला है कि नहीं। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ ये था, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल टाइम लगा, आसानी से आपका ये पार्ट्स निकल गया, बहुत ही आसानी से आपका पार्ट निकाल गया। चलिए एक बार फिर हम एक पार्ट निकालते हैं। एक रेजिस्टेंस है, इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसको निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, इसकी 48, ठीक है, ये इसको हम निकाल लेते हैं। इसकी एक पार्ट में इसको भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पहले क्या करना है, आपने थोड़ा इसको ना, थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा। ये वाली है, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा ताकि ना जल्दी ये काम करेगा। फिर देखिए थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना, फिर काम करने थोड़ी आसानी रहती है। एक बार मेल्ट कर लीजिएगा ऐसे, थोड़ा सा मेल्ट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेल्ट हो गया। अब ना इसमें डीसोल्डरिंग हमने कर लिया। अब इसमें ना फ्लक्स लगा लीजिएगा, ठीक है। इस पर फ्लक्स लगा लिया हमने ऐसे करके, थोड़ा सही से लगाएंगे ना, अब तो ये लिक्विड टाइप सा बन जाएगा ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब निकालते हैं इसको। चलिए इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ रखा हमने, इसको ऐसा रखा, सीधा रखना आपने, ठीक है। जैसे ये मेल्ट होगा, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे एक बार और करते हैं इसमें। देखिए इस पर रखा है आपने, इसको थोड़ा मेल्ट होने दीजिए, और उसके बाद प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा पार्ट निकला नहीं निकला। ये पार्ट्स, चलिए एक बार थोड़ा सा और लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा और लगा लिए, और फिर दोबारा एक बार वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मेल्ट कर लीजिए एक बार, और फिर इसके बाद इसको प्रेस कर दिए। ये देखिए, अब देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। ओहो दोस्तों, दूसरा पार्ट निकाल दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं,
मैं कह रहा हूँ निकला क्यों नहीं है। ये देखिए दूसरा पार्ट निकाल दिया है, वो दूसरा पार्ट निकल गया था। चलिए एक बार फिर दोबारा करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारी इधर थी, चलिए इसको निकालते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। अब रेजिस्टेंस निकालनी हमने गलत जगह में कर दिया था। चलिए इसको पहले इसको मेल्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और इसको मेल्ट होते ही इसको प्रेस कर दीजिए ऐसे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे रखिए इसको, ठीक है। और ये कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों अब देखते हैं निकला कि नहीं निकला। ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से निकल गया। पार्ट्स का अपना ध्यान रखना है कि ये पार्ट्स क्यों नहीं निकले। चलिए एक बार और निकाल लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर टाइप का 3 पिन वाला है, इसको भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स लगा लेते हैं अच्छी मात्रा में, ठीक है। और इसको निकालते एक पिन निकालते हैं इसका। चलिए इसको निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, चलिए इसको निकालते हैं। मेल्ट होने दीजिए, ऐसा किया, ठीक है। इसको दोबारा मेल्ट होने दीजिए पहले, ठीक है। अब दूसरे को थोड़ा मेल्ट होने दीजिए पहले, देखिए इसको मेल्ट होने दीजिए। और जैसे ये मेल्ट होगा इसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी मेल्ट होने दीजिए। ये ना दोस्तों जैसे हम लोग ज़्यादा नहीं करते ना दोस्तों, सोल्डरिंग का हमारा काम होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा हाथ इतना साफ़ नहीं होता, जितनी भी कॉफ़ी मशीन से रिपेयरिंग वाले हैं तो इतने जल्दी हमारा हाथ साफ़ होता नहीं है। तो देखिए ये निकल गया है, ठीक है। जैसे हम लोगों का ना सोल्डरिंग का काम हम लोगों का नहीं है, हम कभी कभी यूज़ करते हैं। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो हमेशा सोल्डरिंग करते हैं ना, फटाफट निकाल लेते हैं। हम जैसे आयरन से निकालेंगे ना काफ़ी देर लगती है निकालने में, और कई बार ट्रैक भी टूट जाता है। उसके लिए ना दोस्तों सबसे अच्छा जो एक रामबाण है वो है इलेक्ट्रिक डिसोल्डरिंग पम्प। अब उसको यूज़ कीजिए। देखिए कितनी जल्दी हमने ना ये कर लिया। जैसे हम लोग ना बिगिनर हैं, क्योंकि कॉफ़ी मशीन्स पे हमें पीसीबी वगैरह रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी ना। तो हमारा मोटा मोटा काम है, लेकिन कई बार निकालना पड़ता ना, तो हमें ना काफ़ी परेशानी होती है निकालने की। जैसे मैं भी निकाला था, मैं भी निकालना नहीं आ रहा था, तो मैंने ना कई ट्रैक तोड़ दिए मैंने ऐसे ही पीसीबीज़ के, ठीक है। वो निकला नहीं पार्ट मुझसे। तो फिर मुझे इलेक्ट्रिक डिसोल्डरिंग पम्प के बारे में पता चला, मैं वो लेके आया। उससे ना दोस्तों आसानी से कोई भी पार्ट्स में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों एक और नई जानकारी आपको दी है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों उसको लाइक और साथ में दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।